गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन अपने बैंक के मॉक नंबर 59 के पेपर सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करते हैं अपने पेपर का सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वोच्च शिक्षण संस्थान है जहां आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारे संस्थान के कुछ की पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और ये है आपके आज के पेपर की आंसर की। एक बार आप सारे क्वेश्चन के आंसर एक बार चेक कर लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, इसमें आपको टोटल 7 जने दे रखे हैं। उनके नाम है क्यू, डी, एल, एस, के, जी और एफ। ये सब जने एक रो में बैठे हुए हैं, और इसमें दे रखा है कि कुछ के फेस नॉर्थ की ओर और कुछ के फेस साउथ की ओर है। कंफर्म फेस नहीं दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको। एक रो में टोटल 7 जने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको फेस कंफर्म नहीं है तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि कंफर्म पोजीशन कहाँ से, वहां से आपको स्टार्ट करना है। तो अपन एक लाइन को पढ़ लेते हैं एक बार। कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपन? एस के पड़ोसी द पर्सन इन लेफ्ट। एस यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ से भी नहीं कर सकते। ओके, एक कंडीशन आपको दे रखी है, द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एज फेस सेम डायरेक्शन। जो दोनों कोने पे बैठे हैं लोग बाग, उन दोनों के फेस सेम डायरेक्शन में। या तो अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं डबल डायग्राम से, या तो दोनों के फेस ऊपर होंगे या दोनों के नीचे होंगे। तो ठीक है, 7 जने बना लेते अपन। 1 2 3 4 5 6 और 7। और एक और कंडीशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। या तो दोनों के ऊपर होंगे फेस, या दोनों के फेस नीचे होंगे। और बाद में अगर अपना एक क्वेश्चन गलत हुआ तो एक कंडीशन कट जाएगी और एक आपकी कंडीशन सही हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन बेस पे चलता है। ये अपन स्टार्ट कर लिया। उसके बाद कोई कंफर्म पोजीशन आपको दे रखी है। हाँ, यहाँ दे रखी है जी। ठीक है, इसने बोला है जी का फेस साउथ की ओर नहीं है, और वो राइट एंड से थर्ड पोजीशन में बैठी हुई है। राइट एंड से थर्ड पोजीशन, तो राइट एंड से 1 2 और 3 इस पोजीशन में कौन बैठा हुआ है? जी। इसमें भी 1 2 और 3 जी। और इसके लिए क्या बोला है? जी का फेस साउथ की ओर नहीं, तो जी का फेस कहाँ हो जाएगा? नॉर्थ की ओर। फेस कहाँ हो जाएगा? ऊपर। इसमें फेस हो जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, अब अपने को जी से रिलेटेड करके कंडीशन ढूंढनी है। इसके जस्ट ऊपर दे रखा है डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। डी कहां बैठा हुआ है? जी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर। तो इसके लेफ्ट में 1 2 3 डी कहां जाएगा? यहां पर। इसके लेफ्ट में 1 2 3 डी कहां जाएगा? आपके यहां पर। अब पूरे क्वेश्चन में आपको जी और डी से रिलेटेड कंडीशन का ध्यान रखना है। अब देखिए, जी से कंडीशन डी नहीं दिख रही, अब डी से दिख रही है। डी से क्या दिख रही है? डी इज द ओनली नेबर ऑफ क्यू हु फेस नॉर्थ। ये बोल रहा है कि डी ही अकेला क्यू का पड़ोसी है। ठीक है, मतलब अब क्यू को अपन को कहां रखना पड़ेगा? यहां पर। ठीक है, अगर यहां रखता हूं तो क्यू का एक पड़ोसी इधर कोई ना कोई आगे आएगा। तो इसने बोला क्यू का सिर्फ एक ही पड़ोसी है, वो कौन है? डी। और क्यू का फेस किधर है? आपके नॉर्थ की ओर। इस वाले डायग्राम में डी के क्यू इधर आएगा, मगर फेस कहां गया? नीचे। इसलिए ये वाला डायग्राम क्या हो जाएगा? गलत। ये वाला डायग्राम अपना अब कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस कोने वाले का फेस का नीचे और क्यू का फेस कहां इसमें आ रहा है? साउथ। बट अपना चाहिए कहां पर? नॉर्थ में। ओके, नेक्स्ट कंडीशन और देखते हैं। इसके जस्ट ऊपर दे रखा है के सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस। के कहां बैठा हुआ है? एस के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है एस, हु इज सिटिंग 5 प्लेस अवे फ्रॉम डी। एस का बैठा हुआ है डी से 5 प्लेस दूर। डी अपने को मिल चुका है, इससे 5 प्लेस दूर पे कौन बैठेगा? एस। तो 1 2 3 4 5, यहां पर कौन आ गया? आपका एस आ गया। और इसके जस्ट पहले क्या दे रखा है? के इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस। के कहां बैठा हुआ है? एस के इमीडिएट लेफ्ट। इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? के आ गया। ठीक है बच्चों, ये दोनों कंडीशन अपने पास हो गई। इसके बाद ऊपर देखिएगा, ऊपर ले रखा है इमीडिएट नेबर ऑफ एस इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू एस। एस के पड़ोसी का फेस एस की अपोजिट डायरेक्शन में। तो एस का फेस ऊपर, तो पड़ोसी का फेस कहां आ जाएगा? नीचे। यहां तक ठीक है बच्चों? इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद अपने यहां पर कंडीशन दे रखी है, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ के। के इमीडिएटली जो राइट में बैठा है उसके पास में एफ नहीं बैठा हुआ है। तो के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है? जी। इसके पास में एफ नहीं आना चाहिए, तो एफ कहां आ जाएगा? आपके यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा नाम बच गया आपके? नाम बच गया आपके एल। एल कहां आ जाएगा? आपके यहां पर। नाम मिल गए अपने को सारे। अब चाहिए अपने को फेस। फेस के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। इसमें दे रखा है
डी एंड एफ फेस द सेम डायरेक्शन ऑफ के। डी और एफ का फेस किधर है? जिधर फेस के का है। तो के का फेस का है नीचे, तो डी का फेस भी नीचे और एफ का फेस भी नीचे। ऊपर एक कंडीशन छोड़ी अपन ने, कौन सी? ये वाली, द पर्सन सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस, एफ के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है उसका फेस एफ की अपोजिट डायरेक्शन में। तो एफ का फेस नीचे, तो एल का फेस कहां जाएगा? ऊपर। ये है आपका आज का इस क्वेश्चन का डायग्राम। देख लीजिए एक बार इसको अच्छे से। अब इस पर अपने 5 क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट ये बोल रहा है हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ डी, डी के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है? डी का फेस का नीचे, तो इमीडिएट राइट कौन हो जाएगा? क्यू। इसका आंसर आ जाएगा क्यू। क्वेश्चन में 66 का आंसर है आपका क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों कोने पर कौन, अंतिम कॉर्नर पर कौन बैठा हुआ है? एक्सट्रीम एंड पर। तो एक्सट्रीम एंड पे एक तो क्यू बैठा हुआ है और एक बैठा हुआ है एस। तो क्यू आपका फर्स्ट ऑप्शन में और ए आपका थर्ड ऑप्शन में। तो इसका आंसर आएगा बोथ 1 एंड 3, बोथ 1 एंड 3। नेक्स्ट, इसने पूछा है कि रो के एकदम सेंटर में कौन बैठा हुआ है? रो के एकदम सेंटर में कौन बैठा हुआ है? एल। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा है कितने पर्सन का फेस साउथ की ओर है? साउथ की ओर कितने जने देख रहे हैं? 1, 2 और 3। तो 3 जने आपके कहां देख रहे हैं? साउथ की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा है इनमें से कौन सा अलग है? ठीक है, तो अपने को पता है इसलिए फेस के अकॉर्डिंग, के का फेस कहां है? नीचे की ओर, क्यू का फेस ऊपर की ओर, एल का फेस ऊपर की ओर, जी का फेस ऊपर की ओर, एस का फेस ऊपर की ओर। तो इन चारों के फेस कहां है? ऊपर की ओर, इसका फेस नीचे की ओर। अलग कौन हो गया यहां पर? के यहां पर अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रैंकिंग का। इसमें दे रखा है कि 8 बॉक्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ये सब एक के ऊपर एक दूसरे रखे गए हैं, बड़े सीक्वेंस में नहीं रखे गए हैं, और इन सब के अलग अलग कलर है। कलर भी क्या है? या तो येलो है या फिर ब्लू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, इसमें कंडीशन दे रखी है एफ इज केट इमीडिएटली अबो डी। के कहां पर? एफ कहां बैठा हुआ है? डी के जस्ट ऊपर। एफ कहां बैठा हुआ है? आपके डी के जस्ट ऊपर बैठा हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है और डी विच इज ब्लू कलर। डी को कौन सा कलर पसंद है? ब्लू कलर पसंद है। डी को कौन सा कलर पसंद है? ब्लू कलर पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है देर आर 5 बॉक्स केप्ट बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में 5 बॉक्स रखने हैं। तो एक बॉक्स तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके? सी और डी के बीच में कितने बॉक्स आ गए अपने पास? 5। और टोटल कितनी जगह होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब ये सी डी के नीचे भी आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। अगर मैं एफ को यहां रखता हूं, डी को यहां रखता हूं, तो इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या हो गया? सी। तो ये टोटल कितनी जगह हो गई? 8 जगह हो गई। अब क्योंकि क्वेश्चन में एक जगह पे दे रखा है आपको एच इज द टॉप मोस्ट बॉक्स, एच कहां पर आएगा? टॉप मोस्ट बॉक्स पे। तो इसमें तो अपन ने 7 जन ही रखे, तो 8वां यहां पर एच रख सकते हैं। इसमें ऑलरेडी 8 आ चुके हैं, तो टॉप पे तो एच आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहां पर गलत हो जाएगी। कौन सी कंडीशन सही हो जाएगी अपने पास? ये वाली। तो अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, तो ये आपका हो गया आपके गलत। ठीक है बच्चों, दिमाग में आता है ना, एफ और डी के बीच में 5 जन है, तो ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं। तो ऊपर रखा तो कंडीशन सेटिस्फाई, नीचे वाले में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए नीचे वाली कंडीशन खत्म। ओके, एच के लिए क्या बोला है? एच इज द टॉप मोस्ट बॉक्स बट नॉट इज द ब्लू कलर। एच टॉप मोस्ट पर ऊपर है, सबसे ऊपर, ब्लू कलर का नहीं। ब्लू का नहीं है तो किस कलर का हो जाएगा आपके? येलो, क्योंकि अपने पास कलर 2 ही है, येलो। ओके, अपने पास एच आ गया, सी आ गया, एफ आ गया और डी आ गया। अब अपने को इनसे रिलेटेड कंडीशन के हिसाब से अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, इसके जस्ट बाद में एक कंडीशन दे रखी है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। यहां दे रखा है बॉक्स ई जो है, बॉक्स ई जो है केप्ट इमीडिएटली बिटवीन बॉक्स ए एंड बी। बॉक्स ई जो है आपके ए और बी के बीच में आना चाहिए। अब समझिएगा, अपने पास जगह भी बीच की 4 खाली है। इसने बोला है बॉक्स ई जो है ए और बी के बीच में आना चाहिए। तो ई या तो यूं होगा या फिर ऐसे होगा। 2 कंडीशन बन सकती है ए और बी के बीच में, तो ए ऊपर बी ऊपर पता नहीं चल रहा है। इसके जस्ट बाद में एक कंडीशन और दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है आपको? इसने कंडीशन दे रखी है कि बॉक्स ई जो है बॉक्स जी के ऊपर है। बॉक्स ई कहां पर है? जी के ऊपर है। अब जी कहां पर आएगा? नीचे आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास कंटिन्यू 4 सीटें खाली है, तो ये कंटिन्यू चारों के चारों एज के बीच में आएगी। ठीक है, बट यहां पर एक कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है? बॉक्स ए जो है
इज नॉट एन इमीडिएटली अबोव बॉक्स जी। ए जो है जी के जस्ट ऊपर नहीं है, तो इस वाले में ए जी के जस्ट ऊपर आ जाएगा, इसलिए ये वाला गलत, ये वाला सही। तो अपन इसको एजिस लिख देंगे, ए, उसके बाद ई, उसके बाद बी और उसके बाद जी। सीक्वेंस मिल गई सबके नाम की कंप्लीट। अब अपन को कलर देखने, अब एक एक कंडीशन के हिसाब से अपन कलर को कंफर्म करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से आपको पता चल गया डी का कलर क्या है, ब्लू। डी का कलर आ गया आपके ब्लू। उसके बाद में देखते हैं बॉक्स ई किस कलर का है, आपके ब्लू कलर का। बॉक्स ई किस कलर का है, आपके ब्लू कलर का। ठीक है, उसके बाद बोला गया है बॉक्स बी और बॉक्स एफ, ये दोनों क्या ब्लू कलर के नहीं है। अगर ब्लू के नहीं तो क्या हो जाएंगे, येलो। तो बी और एफ ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, येलो, ये भी येलो। ठीक है, आगे चलते हैं। एच के लिए क्या बोला, एच टॉप मोस्ट पे ब्लू नहीं है तो येलो, ये भी आ गया। अगला सी और जी येलो कलर की नहीं है। सी और जी किस कलर की नहीं है, येलो कलर की नहीं है। तो सी और ब्लू, जी कौन से हो जाएंगे, ब्लू कलर के। ये भी ब्लू और ये भी ब्लू। ए के लिए क्या बोला है, बॉक्स ए विच इज नॉट येलो। ए भी क्या येलो कलर का नहीं, तो ए भी क्या हो जाएगा आपके ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा डायग्राम बन गया, एक बार देख लीजिएगा। एच सी ए ई बी जी एफ डी, कलर येलो ब्लू ब्लू येलो, सॉरी येलो ब्लू 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 येलो ब्लू येलो ब्लू। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करते हैं सोल्व इस पे। पहला क्वेश्चन है बॉक्स सी के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स रखा गया है। बॉक्स सी के जस्ट ऊपर एच और येलो कलर का, तो एच तो आपको दे नहीं रखा, बट क्या दे रखा है, येलो कलर का बॉक्स। तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, येलो कलर का बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है कौन सा बॉक्स सबसे नीचे, सबसे नीचे कौन सा बॉक्स है, बॉक्स नंबर डी। बॉक्स नंबर डी आपके सबसे नीचे है। नेक्स्ट कंडीशन, कौन सा बॉक्स सबसे नीचे वाले बॉक्स के जस्ट ऊपर है। सबसे नीचे वाले के जस्ट ऊपर कौन है, एफ है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, सही बताना है। पहले देखा ए ब्लू, ए ब्लू, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बी ब्लू, गलत है। अगला ए येलो, ये भी गलत है। अगला एच ब्लू, ये भी गलत है। एफ ब्लू, एफ ब्लू, ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए ब्लू आपका राइट है। नेक्स्ट है बॉक्स सी के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है। सी के जस्ट नीचे ए रखा गया है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5 ए। बॉक्स सी के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है, बॉक्स नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। इस बार आपको क्या दे रखा है, एक स्क्वायर टेबल दे रखा है। ठीक है, इस स्क्वायर टेबल पे 8 जने बैठे हुए, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। 4 जने कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 जने आपके साइड पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है उनका फेस कहां है, सेंटर की ओर। जो कॉर्नर पे बैठा उसका फेस कहां दे रखा है इन्होंने, सेंटर की ओर। और जो साइड्स पे बैठा उसका फेस कहां है, बाहर की ओर। जो साइड पे बैठा उसका फेस कहां है, बाहर की ओर। ठीक है, और इन सबको ने अलग अलग कलर की वेस्ट, मतलब अलग अलग कलर की बनियान पहन रखी है। वॉयलेट, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, पिंक और पर्पल कलर की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्योंकि अपने को यहां चाहिए कंफर्म कि कौन कोने पे बैठा है और कौन साइड पे बैठा है, तो अपन को ये ढूंढना पड़ेगा कि कॉर्नर और साइड वाली कंडीशन मिल जाए, तो वहां से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां अपने को मिल रही है कंडीशन एफ हु इज वियरिंग अ ग्रीन वेस्ट इज नॉट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। एफ ने ग्रीन कलर की बनियान पहन रखी है और वो सेंटर के बाहर की ओर नहीं देख रहा है, तो कहां देख रहा है, सेंटर के अंदर की ओर। तो किसी भी एक कोने पर अपन एफ को बिठा देते हैं। मान लीजिए अपन एफ को यहां बिठा दिया, कोने पे आ गया, और इसने किस कलर की पहन रखी है, ग्रीन कलर की पेन रखी है। ठीक है, अब आपको एफ और ग्रीन से रिलेटेड कंडीशन को ढूंढते हुए इसको क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इसी के जस्ट ऊपर बी हु इज वेयरिंग वॉयलेट वेस्ट सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बी, और उसने किस कलर की वेस्ट पहन रखी है, वॉयलेट। किस कलर की पहन रखी है, वॉयलेट कलर की। अब इससे रिलेटेड कंडीशन दे रखी है आपको, हाँ दे रखी है। इसी के जस्ट ऊपर द वन हु इज वेयरिंग अ पर्पल वेस्ट सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु वेयरिंग वॉयलेट। जिसने वॉयलेट कलर की बनियान पहन रखी है उसके राइट में थर्ड पे कौन बैठा हुआ है, पर्पल। तो वॉयलेट वाले का फेस कहां है, बार। तो राइट में 1, राइट में 2, राइट में 3। यहां पर कौन सा आ जाएगा आपके, पर्पल। यहां पर आ जाएगा आपके पर्पल। ठीक है बच्चों,
ऊपर है ई इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, ई कॉर्नर पर नहीं, तो ई आप किसी साइड पर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ओके, और ई ने क्या कर रखा है, या तो पर्पल या पिंक कलर की पेन रखी, तो पर्पल अपना यहां पर आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे कंडीशन दे रखी है, देयर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड द वन हु वेयरिंग अ ब्लू वेस्ट। बी और ब्लू कलर की वेस्ट जिसने पहन रखी है, उनके बीच में कितने जने, 3 जने। तो बी तो कंफर्म है ही है, जस्ट सामने ब्लू आ जाएगा, क्योंकि 3 जने अगर अपन गिनते किसी भी साइड से, चाहे आप इधर से भी काउंट करें तो भी 3 आएगा, चाहे इधर से भी काउंट करें तो भी 3 आएगा, तो बी इसके जस्ट अपोजिट आ जाएगा, ब्लू। ओके, नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, ओनली 1% सीट बिटवीन बी और ए। बी और ए के बीच में एक जन आएगा। बी आपका कंफर्म यहां पर आ चुका है, ए या तो यहां पर आएगा, ए या फिर यहां पर आएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है, ए इज नॉट सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु वियरिंग ब्लू वेस्ट। ब्लू वेस्ट के राइट में सेकंड पे ए नहीं आ सकता, तो ए आपका कंफर्म किधर आ गया, इधर, क्योंकि इसके राइट में सेकंड आने के लिए उसने मना कर दिया। ओके, नेक्स्ट है, द वन इज वियरिंग ब्लैक वेस्ट सिटिंग अपोजिट टू ई। जिसने ब्लैक कलर की वेस्ट पहन रखी है वो कहां बैठा हुआ है, ई के अपोजिट में बैठा हुआ है। ओके, पहले अपन ई को रख देते हैं। ई के लिए कंडीशन क्या बोली है, ई कॉर्नर पे नहीं बैठा हुआ है, ई वियरिंग आइदर पर्पल और पिंक कलर की, इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर। कॉर्नर पे नहीं बैठा तो कहां, साइड पे बैठेगा। साइड ई के लिए कौन सी बच रही, एक तो ये और एक तो ये, और ई के लिए कलर भी दे रखा है पर्पल और पिंक। पर्पल वाला तो कॉर्नर पे आ गया, तो ई के लिए क्या बच गया, पिंक। तो ई आपके आ जाएगा इस जगह पर, ई और पिंक। पता चला बच्चों कैसा आया, क्योंकि ई को बैठना साइड पर, साइड के लिए आपके पास ये जगह या फिर ये जगह, बट ई के साथ क्या आएगा, पिंक कलर आएगा। तो यहाँ पर ब्लू कलर ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर नहीं आके ये आया यहाँ पर। और पिंक कलर क्यों आया, क्योंकि ई के लिए बोल रखा है उसको या तो पिंक कलर पसंद या पर्पल। पर्पल आपका जा चुका है कॉर्नर पर, तो क्या बचा, पिंक। ठीक है बच्चों, अब जो कंडीशन अपन छोड़ी थी कौन सी, ब्लैक वाला कहां बैठा हुआ है, ई के अपोजिट। तो ई के अपोजिट कौन आ गया, ब्लैक, यहां पर आ गया आपके ब्लैक। उसके जस्ट बाद में आपको दे रखा है, एच इज वियरिंग रेड। एच ने रेड कलर की वेस्ट पहन रखी है, ही इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी। और कहां पर बैठा हुआ है, सी के राइट में सेकंड। अब आपको ध्यान रखना है, जो कॉम्बिनेशन है एच और रेड साथ में आएगा। ठीक है, अब एच और रेड साथ में कहां आ सकता है, यहां पर आ सकता है और यहां पर आ सकता है। अगर यहां पर आता है तो एच रेड कहां पर आना चाहिए, सी के राइट में सेकंड। तो सी यहां पर होना चाहिए, बट यहां पर तो कौन बैठा हुआ है, एफ, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एच रेड आपका कहां आ जाएगा, यहां पर। और कहां पर सी के राइट में सेकंड, तो सी आपने यहां लिख दिया, इसके राइट में 1 और राइट में 2 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है आपको, जी ने कौन से कलर की पेन रखी है, व्हाइट। तो अब क्या जगह, जी व्हाइट, दोनों चीज साथ में, दोनों जगह कहां खाली है, यहां पर जी और व्हाइट। ठीक है बच्चों, जी इज नॉट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जी फेस बाहर नहीं, तो जी का फेस अंदर ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। सब हो गए, एक नाम बच रहा है आपका, यहां पर आ जाएगा आपके ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, यहां पर आ जाएगा आपके डी। और कलर आपके सारे आ ही गए हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल डायग्राम। पहला क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर, डी ने किस कलर की बनियान या किस कलर की वेस्ट पहन रखी है। डी ने पहन रखी है आपके ब्लू कलर की, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हु इज वेयरिंग अ पर्पल वेस्ट। पर्पल वेस्ट किसने पहन रखी है, पर्पल आपके पहन रखी है सी ने, इसका आंसर आ जाएगा आपके सी। नेक्स्ट है, हु इज वेयरिंग पिंक वेस्ट। पिंक वेस्ट किसने पहन रखी है, पिंक पहन रखी है ई ने, आंसर आ जाएगा ई। नेक्स्ट है, ओके, इसने पूछा है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु इज वेयरिंग ग्रीन वेस्ट। ग्रीन वेस्ट के राइट में थर्ड कौन है, ग्रीन वेस्ट फेस का अंदर की ओर, तो इसका राइट 1, राइट 2 और राइट 3 क्या आ जाएगा, डी और ब्लू, आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, ग्रीन वाले के राइट में थर्ड आपके आ जाएगा डी। नेक्स्ट कंडीशन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछ रहा है ये, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु वियरिंग रेड वेस्ट। रेड वेस्ट पहनने वाले के लेफ्ट में थर्ड कौन है, रेड वाला ये रहा फेस का अंदर, तो राइट 1, राइट 2, राइट 3 वापस क्या आ जाएगा डी। तब आंसर क्या आ गया आपके डी। ठीक है बच्चों, ये था आपका इसका सिटिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पजल का। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें टोटल 7 जने हैं, ये एक 7 फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते हैं, और इन सब का जो बर्थडे है वो अलग अलग महीने में आता है, जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में। ठीक है, एक बार कंडीशन देख लेते हैं। इसमें आपको 7 नाम कंफर्म है, 7 फ्लोर की बिल्डिंग कंफर्म है, और इन सबको अलग अलग कलर पसंद है। ठीक है, सॉरी अलग अलग इनका मंथ है।
तो अपन किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे तो अपन एक कांस्टेंट रखते हैं किसको, बिल्डिंग के फ्लोर को। फ्लोर नंबर 7, फ्लोर नंबर 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये तो आपके हो गए फ्लोर। इसके जस्ट सामने अपन निकालेंगे, एक तो क्या नाम निकालना आपको, पर्सन का नेम, और एक आपको बताना इनका मंथ, किस मंथ में इनका जन्म हुआ है। यहां तो अपन निकालेंगे पर्सन और यहां पर आ जाएगा आपके मंथ। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अपन कंफर्म पोजीशन पे सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कंफर्म है उसको लिख देते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट में दे रखा है देयर आर मोर देन 3 फ्लोर बिटवीन जी एंड आर, जी और आर के बीच में 3 से ज्यादा फ्लोर है, यहाँ पता नहीं चला, आगे चलते हैं। 2% लिव बिटवीन वाई एंड वी, ठीक है, ओके। यहाँ पर दे रखा है आर लिव ऑन 7th फ्लोर, तो ये पता चल गया 7th फ्लोर पे कौन रहता है, आर। आगे चलते हैं। टी लिव इमीडिएटली बिलो द वन हु सेलिब्रेट बर्थडे इन जनवरी एंड सेलिब्रेट बर्थडे इन मई, 1-2% बिटवीन, ओके। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है जी लिव ऑन अ फ्लोर दैट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ही इज द लास्ट वन हु सेलिब्रेट अमोंग ऑल। जी कौन से फ्लोर पे रहता है, वाला फ्लोर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, बहुत सारे बच्चे 1 को मानेंगे, बहुत सारे बच्चे 2 को मानेंगे, इसलिए ध्यान रखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो यहां पर कौन आ गया आपके, जी, ठीक है। और उसने क्या बोला है, एंड ही इज द लास्ट वन हु सेलिब्रेट अमंग ऑल, और वो अपना बर्थडे सबसे लास्ट में सेलिब्रेट करेगा इन सब में। तो सबसे पहले कौन सेलिब्रेट करेगा, जनवरी, तो इसका क्या हो जाएगा, जुलाई। सबसे लास्ट में बोला है इसका, तो इसका आ जाएगा आपके जुलाई। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ओके, इसी के जस्ट बात कंडीशन दे रही है द वन हु सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन जुलाई लिव इमीडिएटली अबव वाई, जो जुलाई में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है वो वाई के जस्ट ऊपर है, तो इसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, वाई। और वाई के लिए क्या बोला है, हु लिव ऑन ए ऑड नंबर फ्लोर बट बिलो 3, और वाई कहां पर, एक ऑड नंबर फ्लोर पे, बिल्कुल ऑड नंबर फ्लोर पे, और फ्लोर नंबर 3 के नीचे, ये भी सही है। आगे चलते हैं। आगे आपको दे रखा है सी लिव अबो जी बट बिलो एफ, सी कहां पर है, जी के ऊपर और एफ के नीचे। जी अपने पास आ चुका है, सी कहां है, जी के ऊपर और एफ के नीचे, अभी कंफर्म नहीं है, छोड़ देते, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है आपको द वन हु बर्थडे मंथ इज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर लिव ऑन द टॉप फ्लोर, ओके। जो टॉप फ्लोर पे रहता है उसका बर्थडे कौन सा मंथ को है, साल के पहले महीने को। तो टॉप फ्लोर पे कौन है, आर, और साल का पहला महीना जनवरी, तो आर का बर्थडे कब आ गया आपके, जनवरी। आगे देखते हैं एफ लिव ऑन फ्लोर नंबर 5, एफ कहां पर रहता है, 5th फ्लोर पे, एफ कहां रहता है, 5th फ्लोर पे, एंड हिज बर्थडे इज इन अ मंथ हैविंग लेस देन 30 डेज, और उसका बर्थडे उस महीने में आता है जिसमें 30 से कम दिन होते हैं। 30 से कम दिन किसमें होते हैं, फरवरी में, तो एफ का बर्थडे कब आ रहा है, फेब में। आगे दे रखा है द वन हु सेलिब्रेट बर्थडे इन जून लिव इमीडिएटली अबोव जी, ठीक है। जी के जस्ट ऊपर वाला जो है अपना बर्थडे कब बना रहा है, जून में, इसके जस्ट ऊपर क्या आ गया, जून में। ठीक है बच्चों, जो जो कंफर्म दे रखा था उससे तो अपन ने कंफर्मली इतना सा फिल कर लिया। अब जो कंडीशन बच गई उसको अपन रिपीट पढ़ेंगे, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आपको आर मिल गया, एफ मिल गया, जी मिल गया, वाई मिल गया, सिर्फ 3 नाम बाकी हैं और 3 आपके मंथ बाकी है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन वापस देखते हैं। देर आर मोर देन 3 फ्लोर बिटवीन जी एंड आर, जी और आर के बीच में 3 से ज्यादा फ्लोर है, बिल्कुल सही है। 2% लिव बिटवीन वाई एंड वी, क्या दे रखा है, वाई और वी के बीच में कितने जने रहते हैं, 2 जने। वाई आपका मिल गया, इसके और वी के बीच में 2 जने, वी कहां जाएगा आपके यहाँ पर, इनके बीच में 2 फ्लोर आ गए। हु सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन द मंथ दैट कम इमीडिएटली बिफोर मई, ओके। और वी के लिए क्या बोला है, वो अपना बर्थडे उस महीने में सेलिब्रेट करता है जो मई से जस्ट पहले आता है। मई से जस्ट पहले क्या आता है, अप्रैल, तो इसका बर्थडे कब आ गया आपका, अप्रैल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है टी लिव इमीडिएटली बिलो द वन हु सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन जनवरी, टी उस महीने में है जो अपना बर्थडे जनवरी मनाता है, उसके जस्ट नीचे, तो जनवरी वाले के जस्ट नीचे किसका बर्थडे आ गया, टी का। ठीक है, एंड ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे एट मई, और टी अपना बर्थडे कब बना रहा है, मई महीने में, मई में आ गया। ठीक है, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन वी एंड द वन हु सेलिब्रेट बर्थ इन मार्च, वी और मार्च में जो सेलिब्रेट कर रहा है उनके बीच में 2 महीने, वी आपका आएगा 1 और 2, यहां पर क्या आ जाएगा आपके मार्च, और एक नाम बच रहा है वो आपके यहां पर आ जाएगा, कौन सा बच गया, सी बच गया। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपके सी। ठीक है बच्चों, ये भी अच्छा था पजल आपका, सोल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन इसका आंसर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जून में किसका बर्थडे आ रहा है,
जून में आ रहा है आपके सी का, जून में आ रहा है आपके बर्थडे सी का। नेक्स्ट है जुलाई में किसका बर्थडे आ रहा है, जुलाई में आ रहा है आपके जी का, जुलाई में आ रहा है जी का बर्थडे। नेक्स्ट है टी कौन से फ्लोर पे रहता है, टी रहता है आपके 6 फ्लोर पे, टी रहता है आपके 6 फ्लोर पे। नेक्स्ट जिसका बर्थडे मार्च में है और आर के बीच में कितने जन है, ये हो गया आर और ये हो गया मार्च, इनके बीच में कितने जन है, 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर आ रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसने पूछा है मार्च और जिसका जिसका बर्थडे मार्च में आ रहा है और आर के बीच में कितने फ्लोर आ रहे हैं, 5 फ्लोर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फरवरी में जन्मदिन वाले व्यक्ति के ठीक नीचे कौन है, अच्छा फेब के जस्ट नीचे कौन आ रहा है आपके, वी आ रहा है, कौन आ रहा है, वी। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। ठीक है स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है कि जॉनी एक पार्क में पॉइंट पी से डब्ल्यू तक जाता है, कहां से जाता है, पी से जाता है, कहां तक जाता है, डब्ल्यू तक। और उसने स्टार्ट कहां से किया है, पॉइंट पी से स्टार्ट किया है, और पी पे जब वो खड़ा है उसका फेस कहां पर है, साउथ की ओर। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसको। मान लीजिए वो पी पॉइंट पे यहां पर खड़ा है, ठीक है, और यहां से इसका फेस कहां पर है आपके, साउथ की ओर। और पी से कहां गया, क्यू पर गया, कितना चला, 6 मीटर। तो पी से क्यू पर गया, कितना चला, 6 मीटर। क्यू से इसने क्या किया, क्यू से इसने लिया राइट टर्न और कितना चला, 2 मीटर, और कहां पहुंच गया, पॉइंट आर पर। तो यहां से इसने राइट टर्न लिया, कितना चला, 2, कहां पहुंच गया, पॉइंट आर पर। आर से इसने वापस राइट टर्न लिया और कितना चला, 5 मीटर, और कहां पहुंच गया, एस। यहां से चला 5 मीटर और कहां पहुंच गया, एस। ठीक है, एस पर पहुंच गया। एस से इसने वापस राइट टर्न लिया और कितना चला, 5 मीटर, कहां पहुंच गया, टी पर। तो एस से 5, तो ये 2 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आपके 2, और अगला कितना हो जाएगा 3, कहां पहुंच गया, पॉइंट टी पर। टी से इसने लिया लेफ्ट टर्न, टी से क्या लिया इसने, लेफ्ट टर्न लिया, और कितना चला, 1 मीटर, और कहां पहुंच गया, यू पर। टी से इसने लिया लेफ्ट टर्न 1 मीटर, और कितना पहुंच गया, यू पर। यू से इसने वापस क्या लिया, राइट टर्न, और कितना चला, 2 मीटर। यहां से राइट टर्न लिया और कितना चला, 2 मीटर, और कहां पहुंच गया, पॉइंट वी पर। और वी से इसने राइट टर्न लिया, कितना चला, 6 मीटर, कहां पहुंच गया, डब्ल्यू पर। यहां से इसने 6 मीटर चला और कहां पहुंच गया, डब्ल्यू पर। अब बच्चों ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस भी 6 है, ये डिस्टेंस भी 6 है, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने, पी यू और वी एक ही लाइन में है, आर क्यू और डब्ल्यू एक ही लाइन में। अब समझना ये डिस्टेंस 5 है, ये पूरी कितनी 6, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो टोटल कितना हो गया, 6। मगर इसी को मैं कट करता हूँ, ये हो गया 1 और ये हो गया आपके 5, ये भी कितना हो गया, 6, ताकि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा आगे जब क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एस फ्रॉम पॉइंट वी। पॉइंट वी से आपको देखना है पॉइंट एस आपको कौन सी डायरेक्शन दिख रहा है, ये इसके लिए साउथ, ये इसके वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर है साउथ वेस्ट, सॉरी 86 का, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, इसमें पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट डब्ल्यू। पॉइंट डब्ल्यू से आपको देखना है क्यू आपको कौन सी डायरेक्शन दिखेगा, तो ये इसके एकदम वेस्ट में दिखेगा, तो आंसर आएगा इसका वेस्ट। नेक्स्ट है पॉइंट पी और पॉइंट यू के बीच की दूरी कितनी है। पी आपका ये रहा, यू आपका ये रहा, ये कितनी डिस्टेंस से 3, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपके 3, क्योंकि ये भी 1 है तो ये भी 1 है, ये 3 तो ये भी कितना हो जाएगा 3, तो आंसर आएगा 3 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ए और पॉइंट क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ये तो अपने है ही नहीं। पॉइंट डब्ल्यू और पॉइंट क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है। डब्ल्यू ये रहा, क्यू ये रहा, अब समझिएगा, यहां से यहां तक की 3, यहां से यहां तक की 2, तो ये तो हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 5। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, सिलोजिज्म का। ठीक है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट
अ फ्यू टोर इज रोट, अ फ्यू टोर इज रोट। नेक्स्ट है अ फ्यू बाइट इज रोट, अ फ्यू बाइट इज रोट। ओनली रूट इज कैट, इसने क्या बोला है, ओनली वर्ड है, ध्यान रखिएगा। और इसने क्या बोला है, सिर्फ रूट ही कैट हो सकती है। अपने क्या सीखा है इसमें, सेकंड नाम हमेशा फर्स्ट नाम के अंदर आता है, तो कैट कहां आ जाएगा इसके अंदर। और किसी भी कंडीशन में ये केट रूट के अलावा और किसी से कभी भी टच नहीं होगा, चाहे पॉसिबिलिटी पूछे चाहे कुछ भी पूछे, क्योंकि ओनली वर्ड आया है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला, सम बाइट बीन केट इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं है बिल्कुल। दूसरा, सम टोर बीन केट इज अ पॉसिबिलिटी, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर आएगा नाइदर वन नोर टू, नाइदर वन नोर टू। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ओनली टॉवेल इज पॉट, ओनली टॉवेल इज पोएट। ठीक है, तो ओनली वर्ड आया है तो पोएट कहां जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। और ये पोएट टॉवेल के अलावा और किसी से टच नहीं होगा। ओनली अ फीट टॉवेल इज टॉवर, टावर, तो यहां आ जाएगा आपका टावर। नो टावर इज बॉक्स, कोई भी टावर आपका बॉक्स नहीं है, ये आ गया आपका बॉक्स। कंक्लूजन की बात करते हैं। पहला, ऑल पोएट बीन टावर इज अ पॉसिबिलिटी, के सारे सारे पोएट के टावर की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ओनली वर्ड आया, पोएट ओनली टावर से ही टच होगा। सेकेंड, सम टॉवेल आर नॉट बॉक्स, कुछ टॉवेल बॉक्स नहीं है, तो टॉवेल का ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी बॉक्स को टच नहीं करेगा, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट। तो इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अ फ्यू ए इज बी, अ फ्यू ए इज बी, ओनली अ फ्यू डी इज एफ। अगला पढ़ लेते हैं, नो बी इज डी, कोई भी बी आपकी क्या नहीं है, डी नहीं है। और ओनली अ फ्यू डी इज एफ, कुछ डी आपके क्या है, एफ है। चेक करते हैं। सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी, तो ए का ये वाला जो पार्ट है वो डी को टच नहीं करेगा, पहला वाला क्या हो जाएगा आपके, राइट। दूसरा, सम डी आर नॉट एफ, ठीक है, स्टेटमेंट में क्लियर कर रखा है ओनली अ फ्यू डी इज एफ, कुछ पार्ट ही इसके एफ में जाएंगे, तो बाकी के नहीं जाएंगे, तो सेकंड में क्या हो जाएगा आपके, राइट। फर्स्ट भी राइट, सेकंड राइट, आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2 फॉलो। ऑप्शन नंबर 5, बोथ 1 एंड 2 आर फॉलो। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सम पी आर हैन, कुछ मटर, कुछ मटर आपकी क्या मुर्गी है। ऑल हैन आर फैन, सारे सारे मुर्गी क्या पंखे हैं। सम फैन आर फीवर, कुछ फैन क्या आपके बुखार है। कंफ्यूजन चेक करते हैं। पहला, सम पी आर फीवर, कुछ पी आपकी क्या फीवर में आ रहे, नहीं आ रहे, पहला वाला आपका रॉन्ग। और दूसरा, सम पी आर नॉट फीवर, कुछ पी फीवर नहीं है। अब समझिएगा, दोनों नाम सेम, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका आइदर, आइदर वन और टू। ठीक है, आइदर वन और टू। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नंबर दे रखा है 72837465। इसने बोला है इसमें जितने भी इवन डिजिट है उसमें आपको 1 प्लस करना है, तो इसका हो जाएगा आपके 3, इसका 9, इसका 5 और इसका 7। इफ 1 इज एडेड इन ऑल द इवन डिजिट एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑड डिजिट, और जितने भी ऑड डिजिट है उनमें से आपको 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा आपके 6, इसका आ जाएगा आपके 4। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है लेफ्ट साइड से 4, लेफ्ट से 4, 1 2 3 4, और राइट से थर्ड 1 2 और 3, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 10। इसने बोला है
जितनी भी इवन डिजिट है उसमें तो 1 प्लस करिए और जितनी भी और डिजिट है उसमें से 1 माइनस करिए। कर लिया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से 4 तो राइट हैंड साइड से थर्ड पोजीशन पे जो भी डिजिट्स है उनका आपस में मल्टीप्लाई पूछा है, तो इसका आंसर आएगा आपके 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके इनइक्वलिटी के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है ये, पहले से निकालना आपको एस और आई के बीच में। एस आपका ये रहा, आई आपका ये रहा, दोनों जुड़े हुए किससे, बी से, तो ये कॉमन आ गया आपका बी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, डबल रिलेशन एस और आई के बीच में, डबल रिलेशन इक्वल टू डबल रिलेशन इक्वल टू, और सब डबल रिलेशन के फेस कितने खोलने, एस की तरफ फर्स्ट वन इज राइट। सेकंड रिलेशन निकालना वी और आर के बीच में, वी ये रहा, आर ये रहा, क्या आ गया, अपोजिट साइन, अपोजिट आंसर नहीं आएगा, तो ओनली वन इज फॉलो, ओनली वन इज फॉलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। ठीक है, इसमें दे रखा है एक फैमिली में टोटल 7 पर्सन है और टोटल 3 जनरेशन है। कितनी जनरेशन है, 3 जनरेशन है। स्टार्ट करते हैं। डी इज एफ ग्रैंडसन, डी कौन है, एफ का ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन इसका क्या हो गया, ये हो जाएगा बॉयज हो जाएगा, लड़का, लड़कों के लिए अपन प्लस लगाएंगे, गर्ल्स के लिए अपन माइनस लगाएंगे, और कपल के लिए डबल साइन लगाएंगे। अगली कंडीशन, डीज मदर इज मैरिड टू ए, डी की माता जी ने ए से शादी करी है। ठीक है, डी की जो माता जी है इन्होंने शादी किससे करी है, ए से। ठीक है, तो ये मम्मी तो पापा हो जाएंगे प्लस। ठीक है, डी की माता जी ने किससे शादी करी, ए से करी है। अगला, ई इज एज ब्रदर इन लॉ, ई कौन है, ए का ब्रदर इन लॉ। अब ए क्या है, लड़का, लड़के के लिए ब्रदर इन लॉ क्या क्या हो सकते हैं, पहला या तो साला, दूसरा जिया जी। अब आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में इसकी कोई सिस्टर तो नहीं है, अगर सिस्टर हुई तो जिया जी हो सकते हैं, अगर सिस्टर नहीं है तो वाइफ का भाई साला हो जाएगा आपके ई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है सी हैज ओनली वन चाइल्ड, सी के कितने बच्चे हैं, एक चाइल्ड है, और जी हु इज मैरिड टू सी। अगली कंडीशन, जी हु इज मैरिड टू सी, जी ने किससे शादी कर रखी है, सी से, सी, जी इज मैरिड टू सी इज बीज फादर इन लॉ। ओके ओके, ये अपन थोड़ा साइड में बना लेते हैं ताकि आपको कंडीशन क्लियर हो जाएगी। जी ने शादी किससे कर रखी है आपके, जी ने शादी कर रखी है आपके सी से। ठीक है, और सी कौन है, बी के फादर इन लॉ, सी कौन है, बी के फादर इन लॉ, तो ये हो जाएंगे प्लस, जी हो जाएगा यहां पर माइनस। एफ हैज 2 चाइल्ड, एफ के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, और वन ऑफ देम इज अनमेरिड, एफ के 2 बच्चे हैं उनमें से एक शादीशुदा नहीं है, और बी इज मैरिड इज एफ डॉटर, और बी कौन है, एफ की बेटी है, और एफ की बेटी और शादीशुदा है। ओके, ये जो बी अपने पास आया, ये बी किसकी बेटी है, एफ की बेटी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों कंडीशन को जोड़ते हैं। जोड़ते कैसे हैं, वो जी और सी लाता हूं मैं इधर, ये दोनों कपल है, ये माइनस और ये आपकी क्या है, प्लस। ठीक है, और सी किसकी मदर इन लॉ है, बी की, क्योंकि देखो भाई अपने पास बच्चों टोटल 7 नाम है, 1 2 3 4 5 6, और अपने पास बचाता है ई, तो बी के लिए जगह आपकी यहीं पर ही बच रही है। ठीक है, तो सी कौन है, यहां पर आ जाएगा बी, और ये कौन है, इसके फादर इन लॉ। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ के 2 बच्चे हैं, ये एफ जो है, ठीक है, ये एफ आपके आ जाएगा इधर। ठीक है, एफ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो हो जाएगा बी और दूसरा बच्चा हो जाएगा ई। क्यों, क्योंकि इसमें समझो ये इसके ससुर जी हैं, तो हस्बैंड के फादर मदर होंगे, ये हस्बैंड की माता जी, और इफ के 2 बच्चे चाहिए तो 2 बच्चे, एक बी हो गया और एक ई हो जाएगा। ई क्या आपका प्लस, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ई जो है ए का ब्रदर इन लॉ है, ई कौन है, ए का ब्रदर इन लॉ। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों को, वापस समझ लीजिएगा। सी और जी एक कपल है, ये फीमेल जो मेल, इनका बेटा कौन है, ए, और बी कौन है, इनकी बहू। बी कौन है, एफ की डॉटर, क्योंकि एफ के 2 बच्चे हैं, एक तो शादीशुदा, बी शादीशुदा हो गया, ई क्या हो जाएगा, अनमेरिड, और डी कौन है, इनका बच्चा है, किसका, ए और बी का। कंडीशन और लास्ट में दे रखा है एफ जो है ई के पापा नहीं है, एफ ई के पापा नहीं, तो एफ क्या हो जाएगी, ई की मम्मी हो जाएगी, पापा नहीं तो क्या हो जाएंगे, मम्मी। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको,
ये मैंने इसको सिंपल वे में बना रखा है, यहाँ पर समझ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा डी के फादर कौन है, डी के फादर कौन है, ए, डी के फादर है आपके ए। नेक्स्ट, परिवार में कितने लोग विवाहित हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना। अगर कपल पूछा होता तो कपल आपके आते हैं 2, मगर इसने क्या पूछा है, कितने लोग शादीशुदा है। इसने भी शादी करी, इसने भी शादी करी है, तो ये 2 हो गए। इसने भी शादी करी, इसने भी शादी करी, कितना आएगा आंसर, 4। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा आपके 4। कपल पूछता तो 2 कपल आते, इसने पूछा हाउ मेनी पीपुल आर मैरिड, कितने लोग शादीशुदा है, 4। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज डीज मेटरनल अंकल, डी के मामा जी कौन है। ये पापा जी, ये मम्मी जी, मम्मी के भाई मामा जी, तो ई इसके कौन है, मामा जी। ई कौन है, मामा जी। नेक्स्ट, फैमिली में कितने मेल मेंबर है, पुरुष सदस्य कितने हैं, 1 2 3 और 4। परिवार में टोटल कितने मेंबर्स है, पुरुष सदस्य हैं 4। ये दोनों कपल है, ये पुरुष, ये माइनस, ये दोनों कपल है, ये प्लस, ये माइनस, ये इनका ग्रैंडसन प्लस, और ये इसका साला जी प्लस। तो कितने आ गए यहाँ पर, 4 जने यहाँ पर पुरुष सदस्य हैं। ठीक है बच्चों। और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। आपको एक शब्द दे रखा है मैन्युफैक्चर, ठीक है। इसमें बोला गया है इसका 6th 8th और 9th लेटर, 6th 8th और 9th लेटर, 1 2 3 4 5 6, 6th हो जाएगा ए, 8th है आपका टी, और 9th लेटर है आपका यू। ठीक है। अब इसने बोला है कि इन तीनों से लेकर अगर कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उस मीनिंगफुल वर्ड का लेफ्ट हैंड साइड से 3rd लेटर कौन सा होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अगर इन तीनों लेटर से ए टी और यू से मोर देन एक से ज्यादा वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स। और अगर इन तीनों से मिलकर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तो आपका आंसर क्या आएगा, वाई। ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ए टी और यू, इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है क्या, ए टी यू, कोशिश करिए आपको बन रहा है क्या, इससे एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता। नहीं बनता तो अपना आंसर इसमें क्या जाएगा, वाई, क्योंकि इसमें एक भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। इसका आपका आंसर आ गया वाई। ठीक है बच्चों, आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा आपसे। ये है हमारे अनुष्का एकेडमी के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और अगर आप हम लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल मैप से हमारे को पता कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।